नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे 10 मई दिन शुक्रवार 2024 इस वर्ष की अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा, 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया की तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी भगवान श्री हरि का पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर के दोपहर 12:23 तक रहेगा। यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद के जो 15 दिन जिनमें चंद्रमा बढ़ता है, अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष में ही आती है। इसे अखाली तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कमी नहीं होता है, अक्षय होता है। इस दिन का दान पुण्य जो है उनका अक्षय फल मिलता है। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को भी सफल बनाते हैं, और जो भी कार्य करेंगे वो लंबे वक्त तक वो काम आएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन दान किया जाता, मनुष्य को जो भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता है। और दिनों से ज्यादा अगर आप अक्षय तृतीया को दान पुण्य हवन पूजा अनुष्ठान ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन आप अगर करते हैं, किसी भी प्रकार के दान पुण्य करते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाने जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदुओं इसे बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अखाती तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ ऐसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ी जाती है, कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से भी मान्यता आस्थाएं से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत रोचक भी है। यह दिन पृथ्वी के राक्षस इस दिन पृथ्वी के रक्षक श्री
विष्णु हरि को समर्पित है, श्री हरि को समर्पित है। धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में धरती पे अवतार लिया था। इस दिन परशुराम जी के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसी दिन यह दिन परशुराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर तक पृथ्वी पर चिरंजीवी अमर रहे। परशुराम जी सप्तऋषि में से एक ऋषि है। जगदाग्नि ऋषि रेणुका के पुत्र थे। परशुराम जी रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्म और इसीलिए अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती को भी इस दिन सभी हिंदू धर्म के लोग बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरी मान्यता है कि त्रेता युग के शुरुआत होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन पवित्रता और बढ़ जाती है और इसीलिए इस दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में नहाने लग जाते हैं। साधु संत और गृहस्थ आश्रम सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं और इससे बहुत लाभ मिलता है। यह दिन रसोई एवं पाक भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन की मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा भी पूजन किया जाता, अन्नपूर्णा माता का भी पूजा किया जाता है और इस दिन का अन्नपूर्णा देवी का पूजन करने से अन्न भंडार भरपूर रहता है। घर में खाने पीने का कभी तकलीफ नहीं होता है, अन्न की कमी नहीं होता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार से खजांची ने शिव पुराण नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। मां लक्ष्मी विष्णु पत्नी हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन को लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन
महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कोई भोजन समाप्त नहीं होता है। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वहीं सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय के जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जो है भगवान कृष्ण कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तन कर दिया और उसे सब सुविधा से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया। महाभारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इस दिन से यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। इस दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से यात्रा भी निकाली जाती है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अपना अलग अलग महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी का पूजन कर सभी व्यापारी द्वारा अपनी लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताबें शुरू करते हैं, बही खाता लिखना प्रारंभ करते हैं। इसे यहाँ हलकता कहते हैं। पंजाब में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगमन का सूचक माना जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं उतना ही फसल, खेती तथा बारिश होता है। अगर ज्यादा पशु पक्षी मिले तो उपज जो है खेती बहुत उपजता है, शुभ शगुन माना जाता है। जैनियों में अक्षय तृतीया के दिन तृतीया की महत्व हिंदू के साथ साथ जैन समुदाय में भी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैन धर्म में यह दिन उनके प्रथम 24 तीर्थंकर में के एक भगवान ऋषभदेव से जुड़ा है।
ऋषभदेव ही बाद में जाकर भगवान आदित्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव जैनी भिक्षु थे। उन्होंने ही जैन धर्म में आचार्य जैन समुदाय तक आहार भोजन पहुंचाने का तरीका प्रचलित किया था। जैन भिक्षु कभी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। जो कुछ भी उन्हें लोग प्रेम से देते हैं उसे खा लेते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में बहुत ही रोचक कथा है। ऋषभदेव ने अपना राजपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार के मोह माया त्याग दी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी के तपस्या की और फिर उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। यह जैन संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभदेव को राजा समझकर उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहर हाथी थोड़े कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक दान में दे दी। परंतु ऋषभदेव को यह सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के एक कौर की चाह में थे। इसीलिए ऋषभदेव फिर से 1 साल की तपस्या के लिए चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण पिछले जन्म के विचार जानने की शक्ति से ऋषभदेव के मन की बात समझी और उनका उपवास तुड़वा कर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। यह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन से आज तक तीर्थकर ऋषभदेव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन अपना उपवास रखकर गन्ने का रस से अपना उपवास खत्म करते हैं और इस प्रथा को परान कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। श्री विष्णु लक्ष्मी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्ते के साथ साथ भोजन अर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। गर्मी के मौसम में आने वाले आम तथा इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष अच्छे फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कई जगह इन दिन मिट्टी से बने घड़े पानी भरकर उसमें केरी, कच्चा आम, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। अच्छी नियत से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। इस दिन घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत ही महत्व है। फिर भी एक
दिलचस्प मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का भी महत्व है। इस दिन कई लोग पंखे, कूलर आदि का दान करते हैं। दरअसल इसके पीछे यह धारणा है कि यह पर्व गर्मी के दिन में आता है और इसीलिए गर्मी से बचने के लिए उपकरण दान में देने से लोगों का भला होगा और दान देने वाले को पुण्य मिलेगा। यह दिन सभी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार इस दिन पर दिए गए दान का जो पिता अपनी पुत्री को दान करते हैं उनका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन विवाह करने वाले को जन्मों जन्मों तक साथ मिलते हैं। सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन, संस्कार, घर आदि, दुकान, ऑफिस का उद्घाटन, गृह प्रवेश, व्यापार डालना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ माना जाता है। नए गाड़ी खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है। जितने भी शुभ काम हैं आज के दिन करना अत्यंत लाभकारी होता है। मनुष्य को हमेशा तरक्की मिलती है तथा उसके भाग्य में दिनों में शुभ फल की बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। यह कथा पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। सभी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए समाज में धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था व्यक्ति। एक बार उसमें अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसमें गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु, हरि की, मां लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा देवी की अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना, चांदी, वस्त्र आदि वस्तुओं का भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उनकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से वंचित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के, जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व
आया। प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। अब जन्म के पुण्य प्रभाव के, कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव के कारण धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहर संपत्ति की किसी भी प्रकार के कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के दिन पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा, जन्मों जन्मों तक मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उनको अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। सभी मुहूर्तों में अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विद्वानों, पंडितों तथा धर्म को जानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया हर पल हर घड़ी शुभ होता है और इस दिन अगर आप सुबह में अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक उत्तम समय है 10 मई दिन, शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, उनका भी अक्षय फल मिलता है। सभी को आज के दिन सभी लग्न और सभी राशि के जातकों 7 प्रकार के अनाज जरूर विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करें। शिवालय में जाकर के भगवान शिव पे गन्ने से अभिषेक करें, दही और दूध से अभिषेक करें और 7 अनाज जरूर चढ़ाएं। और आज के दिन बहुत एक तो अक्षय तृतीया, ऊपर से आपको मिल गया शुक्रवार। आज के दिन आटे से बना हुआ 4 मुखी दीपक एक अपने घर में जलाइए और पीपल वृक्ष में के नीचे भी जल चढ़ाएं और वहां पर भी एक आटे की चौमुखी दिया जलाएं और एक बट वृक्ष के नीचे भी जलाएं और एक नीम पेड़ के नीचे जलाएं और एक आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं और एक बेल वृक्ष के नीचे जलाएं और एक शिवालय में जाकर चढ़ाएं, एक विष्णु हरि के लक्ष्मी के मंदिर में भी जाके आप चढ़ाएं और एक माता के मंदिर में चढ़ाएं। तो इतना दीपक एक आपके घर में, एक पीपल वृक्ष में, एक बट वृक्ष के नीचे और एक नीम पेड़ के नीचे और एक आंवले के पेड़ के नीचे और एक आपको बेल वृक्ष के नीचे और एक श्री हरि के मंदिर में, एक शिवालय में, एक माता के मंदिर, यानी 9 दीपक आप जलाएं
और दान करें। कुछ ना कुछ, आज अगर कोई कुछ मांग दे आपसे तो उनको खाली हाथ नहीं जाने देना, कुछ न कुछ जरूर उनको देना। जो भी आपके सामने कोई भी हाथ अगर आपको फैला दिया या कोई आपसे कुछ मांग दिया तो जरूर आप उनको कुछ न कुछ देना। इससे आपको साल भर के लिए आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं भी विराम देता हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अक्षय तृतीया का आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे।